स्क्रीन मातशी प्रत्यक्षीय करची. सगळ्या लोकांक स्क्रीनीर दिश्टी पडपाक जाय प्रत्यक्षीक कितें चल्लां तें. तर हें आशिल्लें बजरंग दलांक आमचे कार्यकर्ते शिकयले तेंचे प्रत्यक्षीत. कार्यक्रम मुखार व्हरता आसतना आतां मान्यवरांचें उलोवप जातलें. विश्व हिंदू परिषद प्रांत सहमंत्री श्री राजेंद्रजी पवार आतां आपलें उलोवप करतले. वीर बजरंगी, आवाज आना चाहिए जोर से. वीर बजरंगी, जय श्री राम. भारत मातेला वंदन करून मंचावरती विराजमान सभी अतिथिगण, विशेष अतिथि राजाभाई जी, सभी बजरंग दल के तरुण समाज से आए हुए प्रतिष्ठित नागरिक और सज्जन शक्ति एवं माता भगिनी, आप सभी को सादर प्रणाम. राम जन्मभूमि का इतिहास और आंदोलन आप सभी को ज्ञात है. 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी ढांचा हिंदू समाज ने ध्वस्त किया, वह तिथि थी गीता जयंती. और आने वाले 11 दिसंबर को गीता जयंती है. उस निमित्त बजरंग दल के लिए ये विशेष कार्यक्रम, ये 7 जो कार्यक्रम है विश्व हिंदू परिषद के, उसमें से ये विशेष कार्यक्रम बजरंग दल के लिए है. उसी प्रकार 6 तारीख को महामानव बाबा साहेब आम्बेडकर जी का महानिर्वाण दिन था. उसे भी कोटि कोटि नमन हम करते हैं. और बजरंग दल का जो जन्म हुआ वो 1984 में राम जानकी रथ यात्रा, उस समय संतों ने आह्वान किया तरुणों को कि सुरक्षा के दृष्टि से आप अयोध्या से जो राम जानकी रथ यात्रा निकलने वाली है, तो उसी समय तरुणों को आह्वान करते हुए तरुण एकत्रित आए और अयोध्या में बहुत अच्छी राम जानकी रथ यात्रा वहां पर निकली. वही वानर सेना आज आपके सम्मुख है. हमारों की विचारों की पक्का यानी विचार की धारा है वो पक्की है और हमारा विजन भी बहुत बड़ा है. संपूर्ण समाज ये संगठित होना चाहिए और एक दिशा में चलना चाहिए. उसमें जाति पंथ का भाव न हो और कार्यकर्ताओं में जो गुण दोष होता है उसके सहित स्वीकार करके ये बजरंग दल आगे कूच करता है. और आपने सभी ने आपके सम्मुख देखा है कि जो प्रशिक्षण बजरंग दल के कार्यकर्ता को मिलता है वो त्रिसूत्री कार्यक्रम है: सेवा, सुरक्षा और संस्कार. ये तीनों कार्यक्रम पर बजरंग दल चलता है.
इस प्रकार पूरे देश भर में बजरंग दल का जो कार्यक्रम है गीता जयंती निमित्त, ये शौर्य संचलन यानी शौर्य दिखाने का दिन है। तो ये कार्यक्रम अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता बहुत उत्साह से करते हैं। हम जानते हैं कि हम मेकिंग इंडिया है, मगर हमारे समाज में और भी लोग हैं, वो ब्रेकिंग इंडिया भी है और लुकिंग इंडिया भी है। ब्रेकिंग इंडिया ने क्या है, तो देश को तोड़ने का काम करती है। ये हर बार होता है, अभी तक का इतिहास है। और लुकिंग इंडिया क्या करती है, तो ये देखने का काम करती है, खाली देखती है बस। मगर मेकिंग इंडिया क्या करती है, वो प्रत्यक्ष स्वरूप में काम करती है। तो ये बजरंग दल का स्वरूप है, ये मेकिंग इंडिया में है। और सभी सक्रिय कार्यकर्ता एक साथ आकर यह मेकिंग इंडिया का काम करते हैं। आने वाले समय में संघ को शताब्दी वर्ष पूर्ण हो रहा है, तो पंच प्राण का अवलंब हम सब करेंगे। तो उसका पहला जो बिंदु है वो सामाजिक समरसता है। समाज में हम सब हिंदू है, ये भाव जागृत में रखना। कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, हम सब एक है। उसके बाद में दूसरा बिंदु है वो कुटुंब प्रबोधन का है। आज हम समस्या देखते हैं, समाज में बहुत सारी समस्या है। वो समस्या जड़ का जो जड़ है वो हमारा परिवार है। परिवार में संस्कार मिला और परिवार संस्कारित हुआ तो कुटुंब प्रबोधन ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। और इस देश की जो संपत्ति है, ये पर्यावरण है, ये पर्यावरण को समतोल रखना ये भी हमारा काम है। उसके बाद में जो नागरिक कर्तव्य है, वो नागरिक कर्तव्य भी हम सबने करना चाहिए। और स्वदेशी का जागरण, ऐसे ये 5 बिंदु पर हमें आने वाले समय में काम करना है। तो मुझे आशा है कि यह सब हम मिलकर बजरंग दल के जो आज तरुण एकत्रित यहां पर हुआ है और बहुत अच्छा वातावरण यहां पर निर्माण हुआ है, तो आगे जाकर हमें इस बिंदु पर, हमें इस क्षेत्र में हमको अच्छे तरह से काम करना है। हमारे गांव, हमारे गली, हमारी शक्ति खड़ी रहनी चाहिए। कोई दुस्साहस न हो कि कोई आग उठाकर देखे। मेरी बहन, मेरी माता भगिनी ये सुरक्षित रहनी चाहिए। तो यह काम सब बजरंग दल का है। तो ये आने वाले समय में हम सब एकत्रित रहकर हम अच्छा से अच्छा काम इस गोवा में खड़ा करेंगे, ऐसा मुझे आप सभी से आश्वासन चाहिए। और मुझे भी लगता है कि हम सब यह काम करेंगे। आगे बहुत सारा विषय भी आपके सम्मुख है और आप सब यहाँ पर प्रमुख अतिथि राजा सिंह जी यहाँ पर पधारे हैं, तो उनका भी वक्तव्य यहाँ पर आप सब सुनने के लिए उत्सुक है। तो यह मैं विश्वास दिलाते हुए बजरंग दल का काम हर गांव-गांव में यहाँ पर खड़ा रहेगा, ऐसा विश्वास आपसे लेते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद गोवा विभाग मंत्री श्री मोहनजी आमशेकर आता 2 मिनटां आपले उलोवप करतले। जय श्री राम। भगवद्गीतेची आरती करताना 1992 6 डिसेंबरान भितर जेन्ना तिनूय बाबरी ढाच्या वडयले आणि ते समपातळीचेर सगळे मैदान करून थंय राती आमी रामाचें मंदिर बांदून पहाटे 5 वरांचेर जेन्ना रामाची स्थापना केली, त्याच वेळार थंयच्यान बजरंग्यांक सगळ्यांक वचपा खातीर परवानगी मेळ्ळी। तो दीस आमच्या डोळ्या मुखार आयज उबो रावल्लो आसा।
बजरंग्यांनी केल्ले त्यावेळचे काम हे काम भयंकर मोठे आशिल्ले आणि ते प्रत्यक्ष पळोवपाचो आणि तितून सहभाग घेवपाचो म्हाका संधी मेळ्ळी ताज्या बद्दल हांव खूब म्हाका अभिमानास्पद मानता. हांव हांगासर भाशण दिवपाक येवंक ना, भाशण आमकां आतां फुडें आयकुपाचें आसा. पूण ह्या निमित्यान आमी जमल्या जाल्यार काही वाक्य आमकां लक्षांत दवरपाक जाय, तेज्या खातीर घोशणा आमी सगळ्यांनी मेळून दिवया. हांव सुरवातीक म्हणटलो, जात पात की करो बिदाई. तुम्ही म्हणपाचें, हम सब हिंदू भाई भाई. जात पात की करो बिदाई. जात पात की करो बिदाई. जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं. तुम्ही म्हणपाचे, वो किसी का काम नहीं. जो राम का नहीं, जो राम का नहीं, जो सनातन का नहीं, जो सनातन का नहीं. तुमकां आणि आमकां सगळ्यांक पाठ जाल्ली दुसरी एक आसा, बटोगे तो, आवाज मोठ्याने येऊन दी, बटोगे तो एक रहोगे तो, बरोबर, एक रहोगे. ठीक आसा. अभी नहीं तो कभी नहीं हे लक्षांत दवरा. आज आम्ही सगळेजण जमले ते अभी नहीं तो कभी नहीं हे लक्षांत दवरपाक जायल्ले आसा. अभी नहीं तो, अभी नहीं तो हिंदू म्हणटकीर एक हो जाओ म्हणपाचे. हिंदू हो, हिंदू हो. हा, आता एक दोनच घोषणा उरल्या. जसे आम्ही म्हटलेले की राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, त्यांना आमची फकाणा उडयताले, तारीख नाही बताएंगे. पण त्यांना आम्ही दाखवून दिले, राम मंदिर आम्ही ठरलेल्या काळात भितर व्यवस्थित बांधले, राम मंदिर भव्य बांधले, रामाची थंय स्थापना केली आणि आमच्या कपाळावयलो कलंक मिटलेलो असा. आणि विश्व हिंदून दोन गजाली ठरयल्ल्यो, हितूतली एक घोषणा हांव तुमकां दिता. कृष्ण लीला हम आएंगे, तुम्ही म्हणपाचे माखन मिश्री खिलाएंगे. कृष्ण लल्ला हम आएंगे, कृष्ण लल्ला हम आएंगे. व्हेरी गुड. हर हर म्हटल्यानंतर सगळ्यांनी म्हणपाचे महादेव हर 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 हर. आणि शेवटची जी तुमची सगळ्यांची असा ती, हर समस्या का हल बजरंग दल, बजरंग दल. हर समस्या का हल, हर समस्या का हल. सगळ्या गोंयकारांनी आणि देशान लक्षांत दवरपाचे की हिंदू समाजाचे जे कितें समस्या आसा त्या सगळ्या समस्यांचे हल जे आसा ते बजरंग दल आसा. आणि म्हणून प्रत्येक हिंदून आपलो चलो या बजरंग दलान भितर धाडपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. त्याच बरोबर आपली जी चली आसा ती या दुर्गा वाहिनीच्या दलान भितर धाडपा खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. 25, 26, 27 हे 3 दीस 28 मडगांवां आमच्या दुर्गा वाहिनीच्या यांचो वर्ग आसा. त्या वर्गांत भितर चडांत चड दुर्गा वाहिनी येतले हे सगळ्यांनी आमी पळोवपाक जाय. आज जशें बजरंग दलाचें हें काम उबें रावल्लें आसा त्याच पद्दतीन दुर्गा वाहिनीचें काम आमकां प्रत्येका हितून भितर उबें करपाक जाय. आणि म्हणून तुमचो चड वेळ घेनासतना दोनूच गजाली हांव सांगता. एक म्हणजे प्रत्येकान आपल्या वाड्याचेर आपल्या घरांत भितर बजरंगी तयार करपाक जाय. कित्या खातीर ते बजरंगी येतले आणि आमकां वाटयतले अशें जर आमी चिंत्त जर जायत जाल्यार तो पर्यंत आमच्या घरांत जो हल्लो जातलो ह्यान फुडें गेली फुडली 10 वर्सां हे कठीण काळ आसा हे लक्षांत दवरा. तर घरांत भितर आमच्या हांकां आमकां सांबाळपा खातीर स्वता आत्मसंरक्षणा खातीर आमी आमचे कडेन एश्टी आमचे कडेन आसपा जाय, आमचे कडेन तलवार आसपा जाय, आमचे कडेन कोयते आसपा जाय, आमचे कडेन कुराड आसपा जाय. प्रत्येक हिंदूंच्या घरांत भितर ही शस्त्रां जाय.
आमकां कोणाचेर हल्लो करपाचो ना, आमकां आमच्या पासून कोणाकूच भिवपाची गरज ना, अल्पसंख्यांकूय भिवपाची गरज ना. पूण आयज बांगलादेशान भितर जाल्लें तें गेल्या वर्सा जावन आशिल्लें. 1990 भितर काश्मीरान जालें तें तेच्या पयलीं जावंक नाशिल्लें. केरळांत आनी युपीत भितर जें कितें चल्लां आयज प्रत्येक हितून भितर तें ह्यान पयलीं तें जावंक नाशिल्लें. गोंयान भितर सुद्दां हें जावपाक वेळ लागची ना. आयज आमी जर जागृत जाले ना, सगळो हिंदू समाज जर जागो जालो ना, जावं दादलो जावं बायल, जावं तरणाटो जावं जाणटो, प्रत्येकान आपूण बजरंगी आसा अशा पद्दतीन हांगासर उबे रावचे पडटले. रस्त्याचेर आमकां लढाई खेळची पडटली, हे सगळ्या हिंदूंनी लक्षांत दवरपाक जाय. आणि म्हणून आमची जी सगळी देवस्थानां आसा, आमच्या ज्या व्हडल्या व्हडल्या सगळे जे कोण पैशेकार आसा तांणी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाचें. बंगालांत भितर कोट्याधीश शर्मा आशिल्लो, ताका रस्त्याचेर तुडोवन तुडोवन ह्या नराधमांनी मारलेलो आसा. आमचे कडेन कितलेय पयशे असले, कितले बंगले असले, कितल्यो गाडयो असल्यो, कांयच उपयोग जावचो ना भावानो. तुमकां त्या वेळार फक्त बजरंगीच तुमची सालवार करपाक शकतलो. आणि म्हणून सगळ्या मठ मंदिरांक आणि सगळ्या साधू संतांक सगळ्यांक म्हाका सांगपाचें आसा की जे आमचे हे बजरंगी उबे रावतात त्या त्या मंदिरांनी त्या त्या बजरंगींक थंय उबे करचे. आपल्या आसपासच्या परिसरांतल्या सगळ्या तरणाट्यांक एकठांय करून थंय बजरंग दल स्थापन करचें ही माझी सगळ्या ह्या आमच्या व्हडल्या व्हडल्या देवळांक नम्र विनंती आसा. आणि तितून भितर आमी सगळ्यांनी सहभागी जावया, आमच्या देवा धर्माचे आणि आमच्या जनतेचे रक्षण करूया, इतली हांव तुमकां विनंती करता आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता. जय श्रीराम. भारत माता की. हर हर. बजरंग दल गोवा विभागाचे पालक श्री संकेशजी आडसेकर आता 2 मिनटां आपले उलोवप करतले. भारत मातेक वंदन करून सन्माननीय व्यासपीठ हांगा आमकां प्रमुख पावणे म्हणून लाभिल्ले श्री राजा सिंगजी आणि बाकीचे सगळे मान्यवर आणि हांगा जमिल्ले सगळे हिंदू प्रेमी सगळ्यांक म्हजो जय श्रीराम. आयज जी गीता गर्जना जाली त्या गीता गर्जनेन सगळ्यांक दणाणून उडयले. पूण ते करपाक उदय जशें विराजान सांगलें तशें ते एकामेकाचे सदांच कॉम्पिटिटर, पूण धर्मा खातीर धर्माभिमानी सगळे ढोल ताशे कलाकार आयज एक व्यासपीठार आयले. कित्याक आयले तर पाकिस्तानान शिगमो वाजोवपाक मेळना, पयलीं थंय वाजयताले. बांगलादेशान घुमट आरती म्हणपाक मेळना. कित्याक मेळना? ज्या जाग्यार हिंदू सोंपलो थंय हिंदू संस्कृती सोंपली. ही हिंदू संस्कृती जर जिती उरतली जाल्यार अशी संघटना, अशी एकवट, अशें संघटन दाखोवपाची गरज आसा ही तांकां दिसली. म्हणून सगळे एक व्यासपीठार आयले. म्हणून तांकां सगळ्यांक म्हाजो नमस्कार. आयज जे तुमी संचलन पळयलां ते जवळ जवळ 2 किलोमीटर लांबी आशिल्ली, पूण तेजी तयारी फाटली 3 वर्सां जाली. सगळे बजरंगी सगळे कडेन संयोजक, सहसंयोजक, प्रखंड संयोजक, सगळे आमचे विश्व हिंदूचे सगळे पदाधिकारी सगळ्यांनी भितर इतलो सहभाग फाटले 3 वर्सांत काम केलें म्हणून येदें व्हडलें संचलन दिश्टी पडलें. पूण आमचें हांगा काम सोंपलें काय? हितून भितर हांगा दुर्गा वाहिनी आशिल्ल्यो. दुर्गा वाहिनीची शक्ती आनी थोडी वाडपाक जाय. पूण बरें दिसता कांय ना म्हणजे आयज 100 दुर्गा वाहिनीची एक तुकडी त्या संचलनात सहभागी जाल्ली. अश्योच दुर्गा वाहिनीच्यो गोंयभरच्यो आमच्यो भयणी सुद्दां सहभागी जाल्यो जाल्यार केन्नाच लव जिहादाच्या मॅटराक लागून बजरंग दलाक धांवून कोणाक मारपाक गरज पडची ना, त्योच टॅकल करतल्यो. अशी आमकां दुर्गा वाहिनीची एक तुकडी न्ही, अशी गोंयभर आमकां दुर्गा वाहिनीची शक्ती करपाक जाय. बजरंग दलाचें काम करता आसतना फक्त आयची एक ही सभा जाली आनी आमचें काम सोंपलें जाल्यार तें सोंपूना. आयच्या आयज आमी आमचे प्रमुख वक्ते श्री राजा सिंगजी हांगा आमकां संबोधन करतले. तेजे नंतर आमी प्रेरणा घेतली आनी जे हांगच्यान भायर वतले तेजे नंतर हें राष्ट्र कशें उबी जावपाक जाय. राष्ट्र उबी म्हणजे
आमची फक्त जीडीपी वाडली म्हणून जाली ना, व्हडली जीडीपी आनी व्हडले असेट करून दवरले आनी फाल्यां पाकिस्ताना सारखे राज्य करपी एक लोक जर कोणी बसले ताजेर जाल्यार आमची सुरक्षा खंय, आमची संस्कृती खंय? ताका लागून राष्ट्र जर घडटलो जाल्यार जीडीपी वाडली म्हणून जायना. प्रत्येक गांवांत आपलो बजरंग दलाचो किंवा हिंदू संघटनेचो, हिंदू संस्कृती राखपी, राष्ट्र म्हणून पयली विचार करपी असे कार्यकर्ते प्रत्येक खंडांत, प्रखंडांत, तालुक्यान कितले तयार केले हेजेर ठरतलें. सो ह्या मिटिंगेंतल्यान नंतर भायर गेले नंतर फाल्यांच्यान काम सोंपलें, बजरंग दल आमी इतले आसा, हिंदू आमी संघटन इतले आसा अशें म्हणून जायना. फुडलो काळ जो आसा, फाटल्या 100 वर्सां, फुडल्या वर्सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक 100 वर्सां जाता. सगळे आमचे जे आमचे पुरके आशिल्ले इतले काम करून हांगा पर्यंत आमकां हाडून दिलां. आतां आमकां सगळ्या हिंदू समाजाक आनी फुडली 100 वर्सां जर फुडें व्हरतले, संस्कृती हजारांनी वर्सां फाटीं आशिल्ली ती फुडें टिकोवन जर दवरतले जाल्यार आमकां हे राष्ट्र उबी करपाक प्रत्येक खंड प्रखंडान, प्रत्येक तालुक्यान आनी गांवांत आपल्या घरान बजरंग दलाचो कार्यकर्तो तयार करचे पडटले, हिंदू संस्कृती राखपी कार्यकर्तो तयार करचे पडटलो. ह्या सभेंतल्यान श्री राजा सिंगजी तुमकां जे संबोधन करतले हितूंतल्यान प्रेरणा घेवन तुमी वचून हें काम सगळें करतले आनी कोणाक आमकां गरज पडची ना. जर लव जियादाचें मॅटर आयलें, लँड जियादाचें आयलें जाल्यार धांवून गांव सोडून गेलो, भयण आमची कोणाक सांगनासतना ओगी घरा कडेन आयली, अशी परिस्थिती येवची ना. तांकां थंयच तेन्नाच बूथ शिकतले. अशी शक्ती आमी तयार करुया, ती तुमी करतले अशी हांव आशा बाळगितां आनी तुमची रजा घेतां. जय श्रीराम. ज्या खिणाची सगळे आतुरतायेन वाट पळयतात तो वेळ आयल्लो आसा. ताचे पयलीं आभार प्रदर्शन जातलें आनी आभार प्रदर्शन करपाक आमचे केपी प्रखंड संयोजक श्री विशालजी प्रभुगांवकर हांकां विनंती करता. सगळ्यात पयलीं आमच्या बरोबर आशिल्ले सगळ्यांचे आदर्श आणि आमकां आयज आमच्या कट्टरवादी हिंदू संघटना ही भावना सगळ्यांच्या मनान रुजोवपा खातीर आयिल्ले टायगर राजा सिंग हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळे पुलीस कर्मचारी, ट्रॅफिक सेल आणि बाकीचे सगळे सरकारी यंत्रणा वापरपा खातीर ज्या ज्या मनशांनी आमकां मदत केल्या तांकां सगळ्यांक मनांतल्यान देव बरें करूं. आणि तशेंच आणि तितलेच उर्जेन हांगा जमिल्ले सगळे वेगवेगळ्या गांवांतल्यान आणि तशेंच गोंयच्या भायर वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान जमिल्ले हिंदू प्रेमी हांचे सगळ्यांचे हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय श्रीराम. आमचे मुखेल सोयरे जे हिंदू धर्मा खातीर रात्र दीस वावरता तांची कितली तोखणाय केल्या कमीच अशे आयचे मुखेल सोयऱ्यांचे परिचय दिवपाक हांव उत्तर जिल्हा संयोजक रोशपजी मयेकर हांकां विनंती करता. जय श्रीराम. आता हांव ज्या मनशाची तुमच्या समोर परिचय करपाक येयल्लो आसा त्या मनशाक परिचयाचो गरज ना. ते आपल्या कर्तृत्वा खातीर, कामा खातीर आनी कट्टर हिंदू शैली खातीर देशभरूच न्हू जगभर फामाद आसा. तो त्या ज्या भागांतल्यान निवडून येता त्या भागांत हिंदू द्वेशी लोक दाट भरून वतात. पण त्या लोकांका तो धारेर दवरून कोंडून जी रामनवमीची शोभा यात्रा काडटा तुमकां खबरूच आसतली. हिंदी में कहे तो जब ये अपनी रामनवमी पे शोभा यात्रा निकालते हैं तब बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग 15 दिन पहले ही वो गांव छोड़ के जाते हैं. सगळ्यांनी मिळून आमचे कट्टर हिंदुत्ववादी नेता युवकांचे प्रेरणास्थान टायगर राजा सिंग ठाकूर याचे स्वागत करचे. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. जय श्रीराम.
पोडियम. दुसरं जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. आता राजाबाईकडे मागता की त्याने आमकां संबोधन करपाक मुखार येवचें. बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम. छत्रपति शिवाजी महाराज की, संभाजी राजे की, जीजा माता की. आज गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर आपके इस गोवा क्षेत्र में जो बजरंग दल के तत्वाधान में जो इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं बजरंग दल के तमाम उन कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं जो हर नौजवान में देश और धर्म के प्रति जो जागरूकता पैदा करने का जो बजरंग दल जो कार्य कर रहा है. मेरे मित्रों, ये एक बहुत बड़ा कार्य है और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए मंच पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जितने भी जो अधिकारीगण हैं, मैं उनका भी मान सम्मान एवं प्रणाम करता हूं. खास करके गोवा के कोने कोने से जो मेरे हिंदू भाई और खास करके मेरी बहनें, हम एक हिंदू है और मेरे हिंदुत्व की रक्षा के लिए, मेरे देश की रक्षा के लिए, मेरे समाज की रक्षा के लिए जो यहां भावना रखकर आप यहां पर पधारे हैं, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं. और खास करके जो हमारे ढोल पतक के माध्यम से जो जोश भरने का जो आप लोगों ने काम किया है, जो संगठन का जो आप लोगों ने जो परिचय दिया है, इसके भी मैं सबके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं. मित्रों, आज पूरे भारत के हिंदू को आप लोगों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है. भले ही हम कम हैं, भले ही हम गोवा में कम हैं, लेकिन संगठन क्या है, वो संगठन को रूप देने का जो आप लोगों ने काम किया है ना,
यह भारत के हर हिंदू को आप लोगों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। दिसंबर के महीने में गीता जयंती आती है। आज भारत के ऐसे बहुत सारे हमारे हिंदू माता पिताओं को, बहुत सारे हमारे हिंदू नौजवानों को यहां पता नहीं है कि दिसंबर में गीता जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आज वही हमारे हिंदू माँ बाप जब कोई दूसरा त्योहार आता है तो अपने बच्चों को नए नए कपड़े बनवाते हैं और पता नहीं किस मजार के पास जाकर माथा टेकते हैं। लेकिन हमारी गीता जयंती के बारे में आज हमारे हिंदू ही माता पिता अपने बच्चों को नहीं बताते मेरे मित्रों। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में भागवत गीता देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में रामायण देखने को नहीं मिलता, पुस्तकें देखने को नहीं मिलता है मेरे मित्रों। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, ईरान, इराक जैसे इस्लामिक देशों में कुरान हर वो स्कूल कॉलेज में कंपलसरी पढ़ाना है। यहां डिसीजन तमाम उन इस्लामिक देशों में लिया गया मेरे मित्रों। लेकिन हमारी भागवत गीता का ज्ञान हमारे भारत के स्कूलों में, हमारे भारत के कॉलेजों में अगर कोई देने जाता है तो उनका विरोध हमारा ही हिंदू खड़ा होकर करता है, इन लांडों के साथ मिलकर। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है मेरे मित्रों। आज भगवत गीता के बारे में अगर आज का हिंदू नहीं जागेगा, अगर आज का हिंदू नहीं जानेगा, तो आने वाले समय में क्या हमारे युवा पीढ़ी को पता चलेगा, क्या उनकी आने वाली युवा पीढ़ी को पता चलेगा कि ये हमारी भगवत गीता है जो स्वयं भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया था? क्या पता चलेगा? मेरे हिंदुओं, जो अपने इतिहास को भूल जाता है वो हिंदू आने वाले समय में इतिहास बन जाता है। यहां इतिहास गवाह है। आज हम हमारे इतिहास को पढ़ने के लिए सोचते हैं, बोलने के लिए सोचते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर आज हम नहीं सोचेंगे, अगर आज हम नहीं बोलेंगे, तो कौन बताएगा? आज क्या किसी स्कूल में भगवत गीता या रामायण के बारे में क्या बताया जा रहा है क्या? आज हर वो माँ बाप अपने बच्चों को कि हमारा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन वो अफसरी क्या फायदा जिसके मन में हिंदुत्व के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति ज्ञान ना हो? वह व्यक्ति किस काम का मुझे बताइए मेरे मित्रों। आज हमारे भारत देश में धार्मिक कट्टरता किस प्रकार से बढ़ रही है, आज हमें देखने और समझने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हमारे भारत देश में जनसंख्या बढ़ाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। आज हम लोग गर्व से कहते हैं, यानी पिछले 10-20 साल से, 30 साल से हम लोगों का एक स्लोगन है कि हम 100 करोड़ हिंदू है। कहां पर है 100 करोड़ हिंदू? किधर है 100 करोड़ हिंदू? आज हमारे हिंदुओं की जनसंख्या किस प्रकार से घट रही है, और जहां जहां पर हिंदुओं की संख्या घटी है वो देश इस्लामिक देश बना है मेरे मित्रों। जहां जहां पर हिंदुओं की संख्या घटी है वहां पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया। यहां आज के हिंदू को सोचने और समझने की आवश्यकता है। अगर हमारे गोवा राज्य का अगर सर्वे पिछले 15-20 साल से लेकर अब तक का अगर हमारे गोवा राज्य में अगर हम लोग सर्वे करवाए तो आज हिंदुओं की संख्या कितनी कम हुई है
और इन जिहादियों की संख्या कितनी बड़ी है, ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा मेरे मित्रों। हमारे इसी राज्य के गवर्नर साहब जी का एक स्टेटमेंट में देख रहा था। गवर्नर जी कहते हैं कि जो मुसलमान 10-15 साल पहले 3% था, वही मुसलमान आज 12% गोवा राज्य में बस चुका है। इनकी संख्या बढ़ चुकी है। विचार करने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। आज सोचने समझने की आवश्यकता है। आज का जो हिंदू है ना, वो हमारा कुंभकर्ण हिंदू बना हुआ है। और भले ही इजी से वो कहता है कि भाई मुझे क्या करना है। वो है ना बीजेपी वाले, वो है ना बजरंग दल वाले, वो है ना विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वाले, वो लोग देख लेंगे मुझे क्या करना है। ये मुझे क्या करने वाले सोचने वालों, याद रखो, अगर आज हिंदुत्व के प्रति तुम अगर विचार नहीं करोगे, आने वाले समय में तिलक लगाने के लिए 50 बार नहीं 100 बार सोचना पड़ेगा आपको। 100 बार आपको सोचना पड़ेगा। अगर जो आज का हिंदू जो सोचता है मुझे क्या करना है, आने वाले समय में समाप्त हो जाओगे। आज के समय की मांग है कि हर हिंदू को आज संगठित होकर जनसंख्या का विरोध करने की आज आवश्यकता है। अगर हमारे इस गोवा राज्य में, गोवा एक बहुत ही सुंदर क्षेत्र है मेरे मित्रों। गोवा एक ऐसा राज्य है जो सिर्फ भारत से नहीं, वर्ल्ड से लोग आकर हमारे यहां की संस्कृति को देखते हैं। गोवा यानी सिर्फ बार, रेस्टोरेंट, नाचने गाने की एक राज्य नहीं है। गोवा एक ऐतिहासिक गोवा है। ये यही गोवा है मेरे मित्रों, जहां पर जब धर्मांतरण होता था पुर्तगालियों द्वारा, जब धर्मांतरण किया जाता था, तो मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने, हम सब के छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोवा के हिंदुओं की पुकार सुनकर गोवा में आकर धर्मांतरण को रोकने का काम यही छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था मेरे मित्र। हम वो इतिहास नहीं भूल सकते, हम वो इतिहास भूलने भी नहीं देंगे, क्योंकि जब जब धर्म पर संकट आया, भगवान कोई ना कोई रूप में मानव जाति के बीच में पैदा होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं आदर्श और मेरे भगवान मानता हूं मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती। अगर छत्रपति शिवाजी ना होते तो हर हिंदू की सुन्नत होती। आज छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के नहीं, गोवा के नहीं, पूरे भारत के हिंदुओं की रक्षा। अगर शिवाजी ना होते तो आज भारत का हिंदू ना होता मेरे मित्रों। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे गोवा राज्य में आकर जो हिंदुओं को तकलीफ दे रहे थे, ऐसे चार की गर्दन काट के किसके पैरों में रखा है, यह इतिहास मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात ध्यान रखना, आज बजरंग दल है तो हिंदू सुरक्षित है। आज गोवा इस राज्य में कहीं गाय कटती है तो लोग पुलिस की ओर नहीं देखते कि पुलिस आकर बचाएगी, लोग ये देखते हैं कि कोई बजरंगी आएगा और मेरी गौ मां की रक्षा करेगा। कहीं पर भी लव जिहाद के नाम पर अगर हमारी बहन बेटी का धर्मांतरण करने का कोई प्रयत्न करता है, जिसकी बेटी, जिसकी बहन को लव जिहादी उठाकर ले जाता है, वो पुलिस के द्वार बाद में पहले बजरंगी को याद करते हैं मेरे मित्रों। ये है बजरंग दल। आज पूरे भारत में मेरे मित्रों
मेरा भ्रमण होता है, मेरी सभाएं होती है, मुझे एक राजनेता के तौर पे कोई नहीं बुलाता। बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं है कि मैं एक राजनेता, एक विधायक हूं। लोग कहते हैं कि ये राजा सिंह हमारा भाई है, ये हिंदू है और हिंदुत्व का कार्यकर्ता है। मुझे विधायक से कम हिंदू होने पर ज्यादा गर्व है। और हर एक को मैं कहता हूं ये बात, जब तक जनता खुश तब तक तुम्हारे नीचे कुर्सी रहेगी। जिस दिन जनता नाराज उस दिन कुर्सी खींच लेगी। मैं तमाम नेताओं को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, पहले कट्टर हिंदू बनो, बाद में राजनेता तुम बनो। अरे जो हिंदुत्व की बात करता है वही देश पर राज करता है, यह इतिहास गवाह है मेरे मित्रों। हम हर जगह एक संदेश देते हैं मेरे मित्रों कि अगर आपको धर्म के प्रति कार्य करना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ो। अगर आपको धर्म का प्रचार करना है तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ो। अगर लौ जिहादी को, गौ हत्यारे को, लाने जिहादी को जो हिंदुओं के तरफ बुरी आंख डालकर भी अगर देखेगा, उनको ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़ो। यहां संदेश भारत के हर राज्य में जाकर हम गर्व से कहते हैं कि अगर हिंदू को अगर जीवित रहना है तो या बजरंग दल से जुड़ो, या विश्व हिंदू परिषद से जुड़ो, या संघ से जुड़ो। क्योंकि किसी स्कूल कॉलेज में आपको घर धर्म का ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर आपको धर्म का ज्ञान मिलता है तो यही कॉलेज में, यही स्कूल में मेरे मित्रों। और यहां पे तमाम जितने भी नौजवान हैं, जितने भी मेरी माताएं बहनें, हाथ जोड़ को निवेदन है, आने वाली पीढ़ी को अगर आपको सुरक्षित रखना है तो आज से ही अपने बच्चों को संघ की शाखा में भेजो। अरे जो संघी होता है ना, जो संघ की शाखा में जाता है ना, वो एक वीर योद्धा तैयार होता है मेरे मित्रों। आज हमारे भारत देश को कैसा प्रधानमंत्री मिला है, पार्टी बाजू रखो। आज हमारे देश को कैसा प्रधानमंत्री मिला है, उस प्रधानमंत्री को तैयार करने वाली फैक्ट्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है मेरे मित्रों। अरे जिस फैक्ट्री में हिंदुत्व का ज्ञान दिया जाता है, देश का ज्ञान दिया जाता है, समाज का ज्ञान दिया जाता है, अगर ऐसी फैक्ट्री में अगर कोई बनकर सोचो बाहर निकल जाता है, एक मोदी बाहर निकला तो पूरा देश परेशान। एक मोदी बाहर निकला तो पूरा वर्ल्ड परेशान। अरे जो लोग कहते थे कि हम मोदी को आने नहीं देंगे, आज ग्रीन मैट रेड मैट डालकर स्वागत कर रहे हैं। ये होता है धर्म की फैक्ट्री में जाने का लाभ। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो संघ की शाखा में जाएगा ना, वही ज्ञान प्राप्त करेगा। नहीं तो पता नहीं आने वाले समय में फिर कोई महापुरुष हमारे बीच में आएगा या नहीं आएगा, मुझे पता नहीं। क्योंकि आज का माहौल देखकर तकलीफ हो रही है मेरे मित्रों। आज का माहौल देखकर दर्द हो रहा है, क्योंकि आने वाले 10 और 20 साल के बाद में हम ये सभा नहीं कर सकेंगे। हम आज बजरंग दल का जो शक्ति प्रदर्शन, जो शौर्य यात्रा निकाले ना, आज से 20 साल के बाद में हम नहीं निकाल सकेंगे। हम रामनवमी शोभा यात्रा नहीं मना सकेंगे, हनुमान जयंती शोभा यात्रा नहीं मना सकेंगे, शिव जयंती हम नहीं मना सकेंगे आने वाले 20 साल के बाद में। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में जिस प्रकार से, आपने कभी सुअर को देखा है? सुअर पता है ना, एक सुअर 12 से 24 बच्चे पैदा करता है।
तो आज हम कहीं पर भी नाली, गंदी नाली होती है, नाले होते हैं, वहां अगर आप झांक कर देखेंगे ना तो सुअरों की लंबी लंबी फौज देखने को मिलती है, लंबी लंबी फौज। तो हमारे तेलंगाना में स्पेशली म्युनिसिपल ने एक टीम बनाई है कि भाई जहां जहां सुअर दिखेंगे आप पकड़ो और उनको कहीं ना कहीं छोड़ दो जंगल में ले जाकर। ठीक है, वो सब्जेक्ट क्लोज। लेकिन हमारे भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है ना, अगर इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, जिहादियों की संख्या बढ़ेगी, अगर इनके पार्षद ज्यादा होंगे भारत में, अगर इनके विधायक ज्यादा रहेंगे भारत में, अगर इनके सांसद भारत में ज्यादा रहेंगे, जैसे एक हैदराबादी मुल्ला, वो असदुद्दीन ओवैसी क्या कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, योगी जी मठ चले जाएंगे, तो सोचो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, बोल के वो हैदराबादी मुल्ला कहता है। उसका कैलकुलेशन करेक्ट है मेरे मित्रों, उसका कैलकुलेशन करेक्ट है। क्यों? जैसे ने अभी में नाली का बात किया ना, कैलकुलेशन करो। उसने कैलकुलेशन करके आने वाले 20-25 साल की भविष्यवाणी उसने कर दी है कि आने वाले 20-25 साल के बाद में भारत का प्रधानमंत्री हिंदू नहीं रहेगा, भारत का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान रहेगा। उसका संकेत उसने दे दिया है मेरे मित्रों। अगर सांसद उनके रहेंगे 300, तो प्रधानमंत्री किसका बनेगा? उनका ही बनेगा ना। तो जिस देश में मेरे मित्रों इनका प्रधानमंत्री बना है, वहां के हिंदुओं का क्या हाल हुआ है, इतिहास उठाकर देख लो। पाकिस्तान में एक मुसलमान प्रधानमंत्री बना, पाकिस्तान में हमारी 25% जनसंख्या थी हिंदुओं की। पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल क्या हुआ पता है मेरे मित्रों? मार मार कर, काट काट कर ट्रेनों में भर के भारत भेजा गया। पाकिस्तान में हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार किया गया। एक बहन के साथ में 10-10 लोग बलात्कार कर रहे हैं, एक मां के साथ में 20-20 लोग बलात्कार कर रहे हैं। जहां जहां पर हिंदुओं की संख्या घटती है, वहां पर हिंदुओं का यही हाल होता है मेरे मित्रों। और आने वाले 20, 25, 30 साल के बाद में अगर आज का हिंदू हम दो हमारे दो अगर वो स्कीम पर चलेगा, तो आने वाले समय में जो पाकिस्तान में जो हिंदुओं का हाल हुआ, वही हाल भारत में होगा। मित्रों, इनकी जो प्लानिंग होती है ना, हमारे जैसी प्लानिंग नहीं होती है। जैसे हम लोग कोई एक कार्यक्रम अगर करना है तो हम 1 महीना प्लानिंग करते हैं। कोई अगर बड़ी सभा करना है तो चलो 2 महीने पहले हम प्लानिंग करते हैं। करेक्ट है ना? आप लोगों ने भी किया होगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम, मंच उंच, क्लीनिंग उनिंग, साउंड बीट, सब चीज 2 महीने पहले आप लोगों ने योजना बनाई होंगी। लेकिन इनकी जो योजना होती है मेरे मित्रों, 50 साल बाद में हमें क्या करना है, उसकी रूपरेखा ये लोग आज बनाते हैं। और इनकी जो रूपरेखा जो आज बनती है, उसको एक व्यक्ति इंप्लीमेंट करता है, उसके मरने के बाद में दूसरा व्यक्ति इंप्लीमेंट करता है, उसके मरने के बाद में तीसरा व्यक्ति इंप्लीमेंट करता है। यानी जिस जिस विधानसभा में, जिस जिस पार्लियामेंट क्षेत्र में, जिस जिस राज्य में इनकी संख्या कम है, वहां वहां पर ये लोग संख्या भरने का काम करते हैं। इनको सिर्फ 2 ही काम दिया जाता है। एक शादी करो, बच्चे पैदा करो, दूसरी शादी करो, बच्चे पैदा करो, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 कितने पता नहीं यार। नाली का उदाहरण दिया है मैंने। यानी आने वाले समय में भारत को इस्लामिक राष्ट्र किस प्रकार से बनाना है, ऑलरेडी पूरी प्लानिंग इनकी हो चुकी है।
गजवा हिंद किस प्रकार से करना है उसकी प्लानिंग हो चुकी है। गजवा हिंद माने भारत से युद्ध किस प्रकार से करना है उसकी योजनाएं बन रही है मेरे मित्रों। और हमारा हिंदू पार्टीवाद में बट रहा है, जातिवाद में बट रहा है, प्रांतवाद में बट रहा है। मेरे हिंदुओं, जब हिंदू बटता है हिंदू कटता है, यहां इतिहास गवाह है, यहां इतिहास गवाह है। आपके ही इस गोवा क्षेत्र में भैया जी बता रहे थे कि एक मस्जिद के अंदर लिफ्ट लगाकर नीचे ट्रेनिंग सेंटर दिया जा रहा था, ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा था। लेकिन मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं वो समय के हिंदू वीरों को जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने उस मस्जिद को बंद करवाया, ट्रेनिंग सेंटर को बंद करवाया, उन हिंदुओं को धन्यवाद करता हूं। लेकिन वो समय पर कितना बड़ा विरोध करने का उन्होंने प्लान किया था गोवा में, लेकिन गोवा की सरकार ने परमिशन नहीं दिया तो कर्नाटक में जाकर इन्होंने शक्ति प्रदर्शन बताया अपना। लेकिन आज गोवा के हिंदुओं याद रखो, अगर आप लोग भी जनसंख्या के ऊपर विचार विमर्श नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो पुण्य क्षेत्र कहा जाता है गोवा, जो प्राचीन काल के मंदिर है हमारे गोवा क्षेत्र में, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कर कमलों द्वारा आज का हिंदू यहां पर जीवित है, आने वाले समय में यहां पर हिंदू नाम मात्र का रह जाएगा। और ये जो लव जिहादी है ना मेरे मित्रों, ये सिर्फ हिंदू को टारगेट नहीं करते। मैं ईसाई भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आज के गोवा के केरला मूवी एक बार देख लेना, केरला फाइल। उसमें तो बहुत थोड़ा बताया गया, केरला फाइल में बहुत थोड़ा बताया गया। हिंदू की लड़की को भी लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा था, ईसाई की भी लड़की को लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा था। मैं मेरे ईसाई भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे घर के द्वार हमेशा खुले हैं, आ जाओ, ताकत बढ़ेगी। क्योंकि हमारा दुश्मन सामने खड़ा है, हमारा दुश्मन तलवार लेकर खड़ा है, हमारा दुश्मन लव जिहाद कर रहा है, हमारा दुश्मन लैंड जिहाद कर रहा है। ऐसे दुश्मन से अगर हमें टकराना है, संगठित होना है, आओ, हमारा द्वार खुला है, आ जाओ, हमारा द्वार खुला है। मिलकर इन लव जिहादियों को सबक सिखाएंगे, मिलकर हमारे इस गोवा प्रांत में जो 3% से जो 12% हो गए ना, ऐसे कचरे को साफ करने का काम करेंगे मिलकर। अगर हम नहीं मिलकर काम करेंगे, ठीक है, हमारी शक्ति है। अगर गोवा के हिंदुओं को आवश्यकता पड़ी तो महाराष्ट्र का वीर मराठा गोवा आ जाएगा। अगर मेरे गोवा के हिंदुओं को आवश्यकता पड़ी तो कर्नाटक का मेरा हिंदू वीर गोवा आ जाएगा। लेकिन मेरे ईसाई भाइयों, तुम्हारे लिए कौन आएगा? इसलिए कह रहा हूं कि हमारे दरवाजे स्वागतम सुस्वागतम। मेरे मित्रों, आज हिंदुओं को जगाने के लिए पता नहीं कितने मूवीज बन रहे हैं। केरला फाइल एक बनी, साबरमती फाइल बन चुकी है, कश्मीर फाइल बन चुकी है, ताजगंज फाइल बन चुकी है। देखिए, हिंदुओं को जगाने के लिए फाइल पे फाइल, मूवीज पे मूवीज बनाना पड़ रहा है। और हमारा हिंदू पता है क्या हो गया? मूवी देखेगा, बाहर आएगा, भूल जाएगा। मूवी देखेगा, बाहर आएगा, भूल हो जाएगा। मेरे मित्रों, कोई भी चीज जब हम अच्छी देखते हैं ना, तो उसे भूलना नहीं है, उसके लिए 4 को बताना है कि केरला में किस प्रकार से हमारी हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतरण किया गया लव जिहाद के नाम पर। हमारे हिंदुओं को आतंकवादियों के लिए वहां पर छोड़ा गया। कश्मीर की भी बात, जो कश्मीर फाइल जितने लोग देखे ना, सबको बताना है मेरे मित्रों, सबको समझाना है। मैं आपको, हम लोगों ने पाकिस्तान के हिंदुओं का अत्याचार नहीं देखा, देखा है क्या?
1946, 1947, 1948, मेरी डेट ऑफ बर्थ 78 की है। तो कितने साल पहले हमारे हिंदुओं को मार दिया गया, कितने साल पहले हमारे हिंदुओं को काट दिया गया। मित्रों, हिंदुओं को किस प्रकार से काटा है, बहन बेटियों का बलात्कार, एक पति के सामने उसकी धर्म पत्नी का बलात्कार हो रहा है, एक बाप के सामने उसकी बेटी का बलात्कार हो रहा है, एक बाप के सामने उसके बेटे को मार दिया जा रहा है। आज का हिंदू जीता जागता उदाहरण बांग्लादेश को देख सकता है मेरे मित्रों। आज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही है। किस प्रकार से वहां का हिंदू पुकार रहा है कि कोई तो हमें बचाए, कोई तो हमें यहां से निकाले। वहां के इस्कॉन टेम्पल के महंत चिन्मया कृष्णदास जी को इसलिए जेल में डाला गया, इसी प्रकार से वो एक सभा लगाकर हिंदुओं को एक करने का एक संदेश दे रहे थे। वो इस्कॉन मंदिर के महंत को जेल में डाला दिया गया। वो इस्कॉन मंदिर के महंत के लिए जब एक मुसलमान वकालत के लिए एडवोकेट जो खड़ा होता है उसका मर्डर किया जाता है, उसके बाद में एक हिंदू एडवोकेट खड़ा होता है तो कोर्ट के बाहर उस हिंदू एडवोकेट के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। आज भी वो हिंदू एडवोकेट सीरियस कंडीशन में है मेरे मित्रों। जब चिन्मया कृष्णदास जी की पेशी होती है ना, हियरिंग, जब कोर्ट को लाया गया तो उनके समर्थन में एक भी एडवोकेट नहीं खड़ा था। उनकी फिर डेट आगे बढ़ा दी गई, जनवरी 2 तारीख कर दी गई। मेरे मित्रों, ये जो बांग्लादेशी है ना, ये जो बांग्लादेशी है, ये हरामी, इनका इतिहास ये लोग भूल गए मेरे मित्रों। 1971 की बात बता रहा हूं मैं आपको। 1971 में जब पाकिस्तान का मुसलमान, 1971 में पाकिस्तान का जो हरामी मुसलमान है वो बांग्लादेशी मुसलमान को काट रहा था, बांग्लादेशी मुसलमानियों का रेप कर रहा था, बांग्लादेशी मुसलमान के छोटे छोटे बच्चों को काट रहा था। तो किसी देश ने साथ नहीं दिया। वो समय पर बांग्लादेश का साथ देने वाला देश हमारा भारत देश था मेरे मित्रों। बांग्लादेश में भारत की वीर सेना ने घुसकर, पाकिस्तान में भारत की वीर सेना घुसकर पाकिस्तान से बांग्लादेश को आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही।